हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। तो साथियों, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं मुंबई इंडियंस और जो मैच अभी आपका चल रहा है दिल्ली कैपिटल्स के साथ, वहां पे आपको वही नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं जैसा कि मैंने आज आपको अपने प्रेडिक्शन में बताया था। अगर वहां पे करुण नायर ने आके और करण शर्मा ने आके गेम खराब नहीं किया होता, अचानक है देखिए सब्स्टिट्यूट का तो कोई पता नहीं चल पाता कब कौन आएगा, तो आज एग्जैक्टली वैसा ही जा रहा था मैच जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपके लिए कल के मैच की डिटेल लेकर आया हूं जो कि आपका लखनऊ सुपर जायंट और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाने वाला है दोस्तों। तो इस मैच के बारे में हर एक डिटेल, हर एक बारीकी पे हम नजर डालेंगे, कैसे एक बढ़िया टीम हम बना सकते हैं जो कि हमें ड्रीम 11 में एक बड़ा इनाम जीतने में मदद करे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट आपको ऑब्वियसली पसंद आने वाला है और इस कंटेंट की हेल्प से आप एक अच्छा ऐसा टीम बना सकते हैं जो कि आपको एक बड़ा इनाम जीतने में मदद करे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी तरीके से समझिए कि जो मैं बताने जा रहा हूं उससे कितना फायदा आपको हो सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैच नंबर 30 हमारा होने वाला है, एलएसजी वर्सेस सीएसके। ऋषभ पंत ने कमान संभाली है, हालांकि बल्ला इनका इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन लकीली इनकी टीम आगे चल रही है तो ये अफोर्ड कर सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना। वहीं दूसरी टीम चेन्नई, जहां पे आप देखें ऋतुराज गायकवाड़ कोहनी की चोट के कारण बाहर हो चुके हैं और कमान अब आ चुकी है थला के हाथ में, महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में। हालांकि थला भी अभी कुछ ऐसा विशेष कर नहीं पाए हैं और इस समय लगातार क्रिटिसिज्म जो है झेला जा रहा है, क्योंकि काफी पीछे बैटिंग करने आते हैं और जब टीम को जिताने की जरूरत होती है तो वहां पे ये अब प्रयास नहीं करते हैं। दूसरी तरफ धोनी के डाई हार्ड फैन हर तरीके से इनको डिफेंड करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो क्रिकेट की समझ रखते हैं वो जानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी इस समय अपनी टीम पे कितना बोझ बना हुआ है। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खास दो खिलाड़ी हैं। तो मैच नंबर 30 होने जाने वाला है और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में मैच खेला जाएगा कल शाम 7:30 बजे से। 14 तारीख कल है, अंबेडकर जयंती भी है। इस अवसर पे ये मैच आपको शाम को देखने के लिए मिलेगा और इस मैच की खास बात यह है कि इसमें जो आपका पहला इनाम है वो 4 करोड़ का है, जो कि 49 रुपीज में टीम लगती है, और जो दूसरा है आपका जो 39 में लगेगी उसमें 3 करोड़ का इनाम है। तो काफी अच्छे अवसर आपके पास हैं, अगर एक अच्छी टीम बनाए तो आप काफी आगे निकल सकते हैं। अगर आप हेड टू हेड मुकाबलों में इनके बीच की बात करते हैं तो सिर्फ 5 मुकाबले इन दोनों ने आपस में खेले हैं, जिसमें से लखनऊ सुपर जायंट काफी आगे है 3 मैच जीतकर, और चेन्नई सुपर किंग सिर्फ 1 मैच जीती है। और चेन्नई की स्थिति इतनी ज्यादा खराब लग रही है कि कहीं कल का मैच भी ये ना हार जाए। एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। लखनऊ सुपर जायंट की अगर आप बात करें तो ये आपके लगातार जीत रही है, सिर्फ 1 मैच इस टूर्नामेंट में ये हारी है, बाकी सारे के सारे मैच ये जीत रही है। और जो ये हारी भी है पहला मैच, वो भी ऑलमोस्ट जीता हुआ ही मैच था इनका। आपने देखा होगा आशुतोष बिल्कुल अचंभित इनको कर गया था, अदरवाइज ये जीत ही जाते। वही चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो बड़ा स्थिति खराब है, 6 मैच खेल चुकी है, पहला मुंबई इंडियंस से ये जीती थी, उसके अलावा ये लगातार 5 मैच हार के आ चुकी है। तो बड़ी स्थिति इसकी खराब है दोस्तों। ठीक है, और ये आपके पिछले साल के खिलाड़ी हैं जो कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली ऋतुराज गायकवाड़ जो पिछले साल के टॉप स्कोरर थे और ठीक ठाक फॉर्म में इस बार भी दिख रहे थे, वो चोट के कारण बाहर हो गए हैं, तो ये शिरकत करते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन ऋषभ पंत जिन्होंने पिछले साल 446 रनों का योगदान दिया था बढ़िया, और इस बार कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन कल ये कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ एडवांटेज करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके आगे रन अपने बनाए जाए। वहीं अगर आप गेंदबाजी की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं है जो कल आपको नजर आने वाला है। खलील अहमद जरूर नजर आएंगे, क्योंकि खलील अहमद बढ़िया गेंदबाजी भी कर रहे हैं, पिछले 2 मैच में फ्लॉप रहे हैं, तो चेन्नई के हाल और ज्यादा खराब रहे हैं, वरना ये खिलाड़ी लगातार विकेट ले रहा है, तो इसके ऊपर भी निगाहें रखनी होंगी दोस्तों। ठीक है, और ये आपके टॉप 10 T20 के खिलाड़ी हैं इस समय, तो कल के मैच में इनमें से कोई भी आपको खेलता हुआ नजर आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब दूसरी टीमों से खेल रहे हैं। सिर्फ रवि बिश्नोई जो कि नंबर 8 पे इस समय टॉप 10 गेंदबाजों में है T20 के, ये शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और अच्छा, अब ये जो है पेस पकड़ चुके हैं, बढ़िया बॉलिंग भी कर रहे हैं। पिछले मैच में मैं जिताने का भी इन्होंने पूरी कोशिश करी, अच्छे विकेट लिए, तो ये कल भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाले हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वहीं ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं, सिर्फ एडेन मैक्रन है जो कल खेलते हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन ये ऑलराउंड नहीं, बैट्समैन की हैसियत से ज्यादा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये खिलाड़ी खेलने वाले हैं। अगर आप बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो ये प्लेइंग 11 होने वाली है। देखिए, मिचेल मार्श कल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, टॉस से पहले पता चल जाएगा। ये नहीं होंगे तो मैकरम के साथ हिम्मत सिंह ओपनिंग करने उतरेंगे।
या हो सकता है ऋषभ पंत फिर यहाँ पे ओपनिंग करने इनके साथ उतरे, कुछ अच्छा योगदान करे, हिम्मत सिंह को पीछे खिलाए। पूरन बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे। बडोनी है, मिलर है, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई के ऊपर निगाहें रहेंगी, आकाशदीप, आवेश खान और दिग्वेश राठी। तो स्पिनर्स तो कल के मैच में इंपॉर्टेंट दोस्तों होने ही वाले हैं, क्योंकि वहां पे बड़ी बाउंड्री है। बड़ी बाउंड्री में जब होते हैं तो स्पिनर्स जनरली आपके काम करते ही हैं, क्योंकि उनको बाहर फेंकना ग्राउंड से इतना आसान किसी के लिए भी होता नहीं, अनलेस कि आप पूरन हो या आप क्रिस गेल हो, तभी समझ में आता है, वरना दूसरे खिलाड़ी बड़ा मुश्किल है। शिवम दुबे ये काम किया करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल लचर नजर आ रहे हैं। आईपीएल करियर स्टेट की अगर आप बात करते हैं तो मिचेल स्टार्क अगर कल मिचेल मार्श अगर खेलेंगे तो इनको टीम में जरूर रखिएगा आप, आ, अगर रहेंगे तो, क्योंकि करंट फॉर्म बहुत बेहतरीन है। एडन मार्करम धीरे धीरे पेस पकड़ चुके हैं, अच्छा खेल रहे हैं। निकोलस पूरन बेहतरीन फॉर्म में, आप इनका एवरेज देखिए ना, 35 का एवरेज पूरन का है, 30 का मार्करम का है, तो ये अच्छा एवरेज है। वहीं ऋषभ पंत का एवरेज भी बहुत अच्छा है, हालांकि ये इतने बढ़िया चल नहीं रहे, लेकिन क्या पता कल ये कुछ करके दिखाए। आयुष बड़ूनी का एवरेज कम है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पारियां खेलते हुए नजर आ रहे हैं। डेविड मिलर हमेशा ही स्पिन के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा, तो इसको खिलाना काफी जरूरी है, क्योंकि नूर अहमद जैसे खिलाड़ियों को अगर काउंटर करना है, उनकी स्पिन को, जडेजा की स्पिन को काउंटर करना है या अश्विन की स्पिन को काउंटर करना है, तो आपको बीच में डेविड मिलर की जरूरत पड़ती है। डेविड मिलर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। अब्दुल समद रहेंगे, शार्दुल ठाकुर जिन्होंने शुरू में लगातार विकेट लिए, लेकिन पिछले एक आध मैच में बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन यही खिलाड़ी है जो लगातार विकेट ले रहा है। रवि बिश्नोई शुरू में काफी फ्लॉप रहे हैं, लेकिन अब पिछले एक दो मैचेस से ये बढ़िया कर रहे हैं। आकाशदीप की वापसी हुई है, आवेश खान भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे, और दिग्वेश राठी पे भी नजर रहेंगी। स्पिन पे ज्यादा ध्यान इसमें रहने वाला है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखेंगे। रिकॉर्ड आपके सामने है, इसको देख सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी क्या कमाल करके दिखाते हैं। तो मिचेल मार्श तो इनके खिलाफ फ्लॉप ही रहे हैं, बिल्कुल नहीं चले हैं। एडियन मार्करन भी आप देखिए 5 पारियों में 124 ही रन है, तो बहुत ज्यादा सफलता तो इनको भी नहीं मिली है। लेकिन क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है चेन्नई सुपर किंग्स की, तो हो सकता है कि उनकी लचर गेंदबाजी, अगर ये लचर गेंदबाजी तो नहीं कहेंगे, बल्लेबाजी से हार रही है वो, क्योंकि देखिए पथिराना उनका बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है, खलील अहमद बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है, नूर अहमद बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है, तो वो बैटिंग से हार रही है। तो गेंदबाजी तो खैर चैलेंज इनकी रखी रही है हमेशा, ठीक। तो पूरन का 35 का जबरदस्त एवरेज है, ये बढ़िया खेलते हैं सीएसके के खिलाफ, तो पूरन ऑब्वियस चॉइस बनते हैं आपकी टीम में अलॉन्ग विद द एडन मार्करम। ऋषभ पंत सीएसके के खिलाफ बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, करंट फॉर्म लेकिन इनकी खराब है, और मैं जो है जनरली करंट फॉर्म के पीछे जाना पसंद करता हूं, मैं पिछले आंकड़ों के पीछे जाना पसंद नहीं करता हूं। तो करंट फॉर्म अगर देखते हैं तो मैं ऋषभ को आपका शायद बाहर करूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी चलता है कि एक इतना बड़ा खिलाड़ी वो लगातार 4-4 5-5 मैच फ्लॉप नहीं हो सकता, तो कल बड़ा योगदान अगर ये करेगा तो आप अपनी टीम में रखें, किसी टीम में तो इसको कप्तान कर दे। आयुष बडोनी को आप देख सकते हैं 101 के एवरेज से इन्होंने इनके खिलाफ रन बनाए हैं, तो सीएसके के खिलाफ आयुष बडोनी का बल्ला काफी बढ़िया बोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नॉट आउट पारियां ज्यादा खेली है, इसलिए एवरेज बढ़ गया है। डेविड मिलर 36 का बेहतरीन एवरेज है, वैसे भी बढ़िया खिलाड़ी है, और सीएसके के खिलाफ खेलते बहुत बढ़िया है, तो डेविड मिलर भी ऑब्वियस चॉइस है। तो पूरन, निकोलस, डेविड मिलर बढ़िया खिलाड़ी आपके लिए है। अब्दुल समद बहुत बेहतरीन तो नहीं है। शार्दुल ठाकुर का भी रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं, सिर्फ एक ही विकेट ले पाए हैं ये इनके खिलाफ। रवि बिश्नोई ने लेकिन 7 पारियों में 7 विकेट लिए हैं, हालांकि एवरेज इनका 30 का है, लेकिन कल स्पिन ट्रैक हो सकता है, वहां पे तो मदद आपको मिल सकती है। आवेश खान के 9 मैच में 7 ही विकेट है, बहुत बेकार प्रदर्शन है। आकाशदीप इतने बढ़िया खेले नहीं है इनके खिलाफ, एक ही मैच खेले, कोई विकेट नहीं। राठी अभी दिग्वेश खेला नहीं है, इसकी बॉलिंग सीएसके के खिलाफ देखने लायक होगी। तो इस स्लाइड से अगर आप देखते हैं तो रवि बिश्नोई, डेविड मिलर, निकोलस पूरन, एडियन मार्करम और आपके आयुष बडोनी ऑब्वियस चॉइस निकल कर आते हैं आपकी टीम के लिए। हाँ, लेकिन अगर एकाना स्टेडियम की बात करते हैं, जब लखनऊ में खेलती है तब इनके खिलाड़ियों का प्रदर्शन क्या रहता है, तो यहाँ पे आप देखिए मिचेल मार्श तो फिर फ्लॉप रहता है, वहां पे 20 की एवरेज से ही रन है। अब कल खेले ना खेले ये देखना पड़ेगा, ठीक है। मार्करम को आप देखिए 34 की बेहतरीन एवरेज है इसकी, 139 रन बना चुका है, तो एकाना स्टेडियम में मार्करम अच्छा खेलता है, तो इसको रख सकते हैं। निकोलस पूरन अच्छा खेलता है, वहां पर देखिए 334 रन है इसकी, हालांकि इसके स्टैंडर्ड से ये प्रदर्शन मुझे थोड़ा कम लगता है, लेकिन पूरन की करंट फॉर्म इतनी जबरदस्त है कि इसको बाहर करने का आप सोच नहीं सकते, तो आपकी टीम में ये रहेगा ही रहेगा। ऋषभ पंत फ्लॉप रहे, एकाना स्टेडियम में बिल्कुल नहीं चलते, क्योंकि दिल्ली से खेलते थे, ये दिल्ली के लिए खेलने आते थे, और यहाँ पे आके ये चलते नहीं थे, दिल्ली में बढ़िया चलते थे। तो ऋषभ पंत एकाना स्टेडियम में बढ़िया नहीं चलते हैं, ठीक है। आयुष बडोनी का बहुत बढ़िया एकाना स्टेडियम में रिकॉर्ड है, 35 की एवरेज से 315 रन है, 59 नॉट आउट, 2 अर्धशतक। तो आयुष बडोनी जो है
ज्यादा बढ़िया चॉइस लग रही है ऋषभ पंत के कंपैरिजन में कल के मैच में। डेविड मिलर एकाना स्टेडियम में फ्लॉप नजर आ रहे हैं, ठीक, लेकिन आप देखें सीएसके के खिलाफ और ओवरऑल रिकॉर्ड इनके पक्ष में जा रहा है, और करंट फॉर्म भी इतनी खराब इनकी है नहीं, अभी आप देखेंगे ठीक ठाक फॉर्म है। अब्दुल समद 4 पारियों में 54 रन बनाए हुए हैं। शार्दुल ठाकुर ने 3 पारियों में 3 ही विकेट लिए हैं, तो बहुत ज्यादा सफलता एकाना स्टेडियम में शार्दुल ठाकुर के लिए नहीं है। वहीं अगर आप देखेंगे रवि बिश्नोई को, तो 16 पारियों में 17 विकेट है, 27 की एवरेज है। तो रवि बिश्नोई क्योंकि वहीं खेलते हैं लखनऊ में, लखनऊ के खिलाड़ी है, तो इनकी गेंदबाजी वह बढ़िया रहती है, तो ये खिलाड़ी आपकी टीम में रहना चाहिए। आकाशदीप इनके खिलाफ ज्यादा नहीं चले हैं, आवेश खान भी ज्यादा नहीं चले हैं। दिग्वेश राठी ने 3 मैच में 3 पारियों में 4 विकेट लिए हैं, तो ये राठी अच्छे चले हैं। तो बॉलिंग में विश्नोई और राठी के ऊपर ज्यादा ध्यान रहने वाला है। तीसरे नंबर पे रखना चाहते हैं तो शार्दुल को रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पिन ट्रैक ज्यादा आपका रहने वाला है। तो कौन सा तेज बॉलर रखना है ये भी एक समस्या रहेगी, हालांकि हम इसको मैच से पहले क्लियर करेंगे। अगर आईपीएल 2025 में इनके प्रदर्शन की बात करते हैं, दैट मीन करंट फॉर्म की बात करते हैं, तो मिचेल मार्श अच्छी फॉर्म में थे। पिछला मैच तो खेले नहीं है, कल आएंगे तो देख लेंगे, डिसाइड करेंगे कि इनको रखना है नहीं रखना है, क्योंकि एकाना स्टेडियम में नहीं चल रहे हैं और सीएसके के खिलाफ भी बहुत ज्यादा नहीं चल रहे। लेकिन एडियन मार्करम शुरू में फ्लॉप रहे, लेकिन उसके बाद 28, 53, 47 और 58 की बढ़िया पारियां आई हैं, तो ये ऑब्वियस चॉइस बनते हैं खेलने के लिए, और एकाना में बहुत बढ़िया भी खेलते हैं, तो ये खिलाड़ी रखना पड़ेगा। निकोलस पूरन क्या ही कहने, 75, 70, 44, 87, 61, तो सिर्फ एक पारी फ्लॉप कह सकते हैं, वरना 6 में से 4 पारियों में अर्धशतक और एक 44 की पारी खेली है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। ऋषभ पंत अटर फ्लॉप रहे हैं, बिल्कुल ही फ्लॉप रहे हैं। आयुष बड़ोनी 41, 30 और 28 नॉट आउट की बढ़िया पारी खेल चुके हैं, ऋषभ पंत के ऊपर इनको वरीयता दी जा सकती है। डेविड मिलर का प्रदर्शन बहुत बढ़िया निकल कर नहीं आया है, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्लेबाजी आई नहीं करने के लिए, लेकिन जहां आई वहां इन्होंने ठीक ठाक किया है। लेकिन अगर वहां उनकी स्पिन काउंटर करनी है, तो पूरन और डेविड मिलर बढ़िया खिलाड़ी हो सकते हैं उनकी स्पिन को खत्म करने के लिए सीएसके की, ठीक है। अब्दुल समद कोई बढ़िया प्रदर्शन नहीं है। शार्दुल ठाकुर शुरू में देखिए 4 और 2 6 विकेट, उसके बाद कोई विकेट नहीं, फिर 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो शार्दुल ठाकुर भी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। तो तेज गेंदबाज में सिर्फ शार्दुल ठाकुर ही लग रहा है जो रखा जा सकता है। तो शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, दिग्वेश राठी, ये खिलाड़ी आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकते हैं। प्रिंस होंगे नहीं। आवेश खान एक एक विकेट ले रहे हैं, बहुत बढ़िया काम ये नहीं कर पा रहे। अगर ये 3-4 विकेट ले, 2-3 विकेट ले, तब तो कुछ बड़ा तगड़ा इंपैक्ट डाले ड्रीम 11 के पॉइंट्स में, अदरवाइज तो नहीं। दिग्वेश राठी हर मैच में विकेट ले रहे हैं, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8 विकेट 6 मैचेस में ले चुके हैं, और स्पिन ट्रैक होने की वजह से कल इनको शायद अच्छी मदद भी मिल सकती है। सिद्धार्थ को शायद नहीं खिलाएंगे। आकाशदीप अभी नए नए आए हैं, लेकिन 3 विकेट इन्होंने ले लिए हैं, बॉलर तो अच्छा है। इसके बाद आप देख सकते हैं सीएसके की बात करते हैं, तो सीएसके में आप देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में सबसे बड़ा नुकसान हो गया है ऋतुराज गायकवाड़, जो पिछले साल का इनका वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कोरर था। और उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें भी अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी कोहनी में चोट लग गई, तो अब तो वो खेलेगा नहीं। तो देखिए रचिन रवीन के साथ डेविन कॉनवे आपका यहाँ पे ओपनिंग करने उतरेंगे। डेविन कॉनवे ने चेन्नई को कप जिताने में बहुत मदद एक बार करी है, काफी रन बनाए हैं, और पिछले मैच में भी अच्छा खेल रहे थे, रिटायर्ड होकर बाहर आना पड़ा था, तो ये 2 अच्छी जोड़ी बनाते हैं। राहुल त्रिपाठी बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन करे क्या, मजबूरी है, अब किसके साथ जाएं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो अब है नहीं। विजय शंकर 69 रन की बढ़िया पारी खेल चुके हैं, इस खिलाड़ी पे नजर रखनी होगी। शिवम दुबे बिल्कुल ऑफ कलर दिख रहे हैं। अंशुल कंबोज को एज ऑलराउंडर लाए हुए हैं, लेकिन गेंदबाजी पे ज्यादा इनका दारोमदार रहता है, देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। 1 विकेट हालांकि इन्होंने ले लिया है। जडेजा ऑफ कलर रहे हैं, बैटिंग से तब भी कुछ रन आए हैं, लेकिन बॉलिंग बिल्कुल बेकार। धोनी ने अपनी टीम को डुबाने का ही काम किया है। अश्विन उतने अच्छी फॉर्म में नहीं दिखे हैं। पथिराना इज इन वेरी गुड फॉर्म, पथिराना को लिया जा सकता है, बहुत बढ़िया डेथ बॉलर है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है लास्ट में, ठीक है। हालांकि ये उतना डेडली नहीं लग रहा है जितना डेडली ये पहले लगा करता था, तो इसको अपना प्रदर्शन थोड़ा रेस करने की जरूरत है। खलील अहमद वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट ये 2 अहमद, नूर अहमद और खलील अहमद, ये बहुत बढ़िया काम इस समय अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप करियर स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए डेविन कॉनवे 46 का एवरेज है, तो इस खिलाड़ी को रखा जा सकता है। रचिन रवीन का एवरेज इतना बढ़िया नहीं, लेकिन करंट में आप देखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में रचिन रवींद्र एक बड़ा नाम है, तो इसको रखा जा सकता है अपनी टीम में। राहुल त्रिपाठी 26 की ही एवरेज है, लगभग 999 मैच खेलने के बाद, बहुत अच्छा प्रदर्शन इसका नहीं है। विजय शंकर 26 की एवरेज है, आता तो एज ऑलराउंडर की हैसियत से है, लेकिन बॉलिंग बहुत ज्यादा ये करता नहीं है अब।
और एक जो 69 बेस्ट इसका निकल के आया है वो 2025 के आईपीएल में निकल कर आया है। हालांकि मेरे को ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरी पसंद ना पसंद से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ये कुछ रन 51 रन बना जाता है तो ड्रीम 11 में अच्छे पॉइंट दे सकता है। तो हमें पॉइंट से ज्यादा मतलब है, पसंद ना पसंद से बहुत ज्यादा नहीं। शिवम दुबे 29 का एवरेज है, 95 नॉट आउट इसका है। देखिए ये भी ठीक ठाक खिलाड़ी है, लेकिन करंट फॉर्म बहुत खराब है इसकी। जडेजा बल्ले से ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी 217 अगर आप देखें इनने पारियों में 162 विकेट लिए हैं, तो विकेट लेने की एबिलिटी बहुत ज्यादा जडेजा की है नहीं, वैसे देखा जाए तो। अगर उतने टॉप क्लास गेंदबाजों में तो नहीं आता, हाँ एज ऑलराउंडर इसको ठीक ठाक कहा जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ज्यादा बात करना बेकार है, आप लोग ज्यादा जानते हैं। अगर ऊपर आके खेल के टीम को जिताने की सोचे तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन आपको पॉइंट तो ये दे ही सकता है। अश्विन को आप देखें 214 पारियों में 185 विकेट है, तो इनकी भी सफलता कोई इतनी भयंकर तो है नहीं। 34 पे 4 इनका बेस्ट है। अंशुल कंबोज नया ही है। नूर अहमद ने 29 में 36 विकेट लिए हैं। आप देखिए मैच से ज्यादा विकेट है, तो जडेजा और अश्विन से ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड इसका लग रहा है। ऑल्सो हालांकि ये जो है आपका इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन फिर भी ये सबसे बढ़िया गेंदबाज लग रहा है। 18 पे 4 और 22 की जबरदस्त एवरेज है। खलील अहमद 24 की एवरेज है, 84 विकेट 63 मैच में ही। तो ये दो खिलाड़ी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अलॉन्ग विद द पथिराना 24 और 39 24 पारियों में 39 विकेट है, बढ़िया करते हुए नजर आ रहा है। 28 पे 4 बेस्ट है, 19 की एवरेज है, ठीक है। दिल्ली के खिलाफ इनका क्या प्रदर्शन रहा है, तो कॉनवे जो कि करियर का एवरेज भी बहुत बढ़िया, दिल्ली के खिलाफ भी बहुत बढ़िया खेलते हैं। 46 की एवरेज से 197 रन बनाए। कॉनवे ऑब्वियस चॉइस बनता है। रचिन रवीन ने 2 पारियां डीसी के खिलाफ खेली है, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, बिल्कुल ही फ्लॉप रहा है। 2.5 का एवरेज है, तो कल भी आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। लेकिन उनके पास सिर्फ शार्दुल ठाकुर और आवेश खान ऐसे ही खिलाड़ी तो हैं, उतने डेडली तो है नहीं तेज बॉलर की इसका विकेट एकदम निकाल सके, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मुकाबला देखना पड़ेगा एक बार किस तरीके से होता है, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं राहुल त्रिपाठी बिल्कुल फ्लॉप ही रहे हैं। विजय शंकर बहुत ज्यादा बात नहीं, इतने बढ़िया नहीं रहे हैं। दुबे भी इनके खिलाफ बिल्कुल फ्लॉप रहे। 9 पारियों में सिर्फ 169 28 18 की एवरेज से ही रन है। यही कारण है कि चेन्नई जो है आपकी लगातार हार भी रही है। वहीं जडेजा की बात करें, बल्ले से तो 29 का एवरेज ठीक ठाक लग रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे डेवन कॉनवे के बाद सबसे ज्यादा बढ़िया एवरेज जो है आपका जडेजा का ही है। लेकिन गेंदबाजी में 29 पारियों में 22 विकेट है। चलिए जडेजा को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि एज ऑलराउंडर दिल्ली के खिलाफ ही अच्छा करते हुए लग रहे हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं धोनी। धोनी के बारे में फिर क्या बात करें, दिल्ली के खिलाफ खेलते बढ़िया है, लेकिन थोड़ा ऊपर आके खेलें तो टीम जिताए, हमें भी पॉइंट दिलवाएं। वहीं अश्विन की बात करें तो दिल्ली के खिलाफ बढ़िया है। 24 मैच में 27 विकेट लेते हैं, 23 पे 3 है, 21 का एवरेज है। और कल स्पिन ट्रैक भी होने वाला है, तो अश्विन मदद कर सकते हैं। अंशुल कंबोज इनके खिलाफ खेला नहीं है। नूर अहमद दिल्ली के खिलाफ नहीं चला है, 4 पारियों में 2 ही विकेट है। तो वैसे नूर बहुत अच्छी फॉर्म में भी है, अच्छा कर भी रहा है, रिकॉर्ड भी अच्छा है, लेकिन दिल्ली के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे टीम बनाते समय। खलील अहमद की बात करेंगे, 6 पारियों में 9 विकेट, 21 का एवरेज, बहुत बढ़िया, रिकॉर्ड भी बढ़िया, दिल्ली के खिलाफ भी ये अच्छा चलता है। खलील को रखना जरूर बनता है, और पथिराना को टीम में जरूर बनता है। हालांकि ये तेज गेंदबाज है, लेकिन ये तेज गेंदबाज शुरू में बढ़िया काम कर सकते हैं, इवन डेथ ओवर्स में भी ये बढ़िया काम कर सकते हैं। शुरू में खलील, डेथ ओवर्स में पथिराना, तो ये 2 खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली के खिलाफ अगर रखते हैं तो डेविन कॉनवे को रखा जा सकता है, जडेजा आपकी टीम में रह सकते हैं, अश्विन, धोनी और खलील और पथिराना। तो 5-6 खिलाड़ी ये यहाँ से उठ सकते हैं। फिर कॉम्बिनेशन कर के इनके लिए हम एक बढ़िया टीम बनाने की कोशिश कर सकते हैं इन सब खिलाड़ियों को लेकर। एकाना स्टेडियम की अगर आप बात करते हैं तो रचिन रविंद्र का बढ़िया प्रदर्शन एकाना पे लग रहा है। दिल्ली के खिलाफ फ्लॉप है, लेकिन एकाना में जाके अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो इसके आधार पर इनकी टीम बनती है, इनकी जगह बन जाती है। 46 का एवरेज है। कॉनवे अभी एकाना में खेले नहीं है। त्रिपाठी ने एक ही पारी खेली है, 34 रन बनाए। विजय शंकर एकाना में फ्लॉप रहे हैं। शिवम दुबे एकाना में बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाए हैं, हालांकि एक ही पारी खेली है। ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे जडेजा को, जडेजा ने एक 57 रन की पारी खेली है, एक ही पारी में 57 रन बना दिए, 1 विकेट भी लिए। जडेजा इफेक्टिव रहे हैं वहां पर। और धोनी ने एक ही मैच खेला है, 28 रन बनाए हैं। अश्विन ने एक मैच में 1 विकेट लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखें खलील अहमद ने 2 मैच में ही 4 विकेट लिए हैं, तो खलील बहुत अच्छा लग रहा है। पथिराना ने 2 मैच में 3 विकेट है, पथिराना भी अच्छा लग रहा है। नूर अहमद के 2 में 2 विकेट है, ये भी अच्छा लग रहा है एवरेज के हिसाब से। तो एकाना स्टेडियम में तो भैया इनके दोनों तेज गेंदबाज, और ये नूर अहमद बढ़िया करते हुए दिख रहा है। वहीं आपका ऊपर देखें तो रचिन रवीन। तो ऑब्वियस है खिलाड़ियों का अंदाज आ रहा है कि कौन से रखने हैं, कौन से नहीं रखने। करंट फॉर्म की अगर आप बात करते हैं तो यहां से आप देखिए सिर्फ पहला मैच जीती थी, बाकी सब हारे हैं। रचिन रवीन 65 नॉट आउट, 41, फिर 0 3, फिर 36 आए, फिर 4 फ्लॉप।
तो देखते हैं कि कल क्या करता है। डेवन कॉनवे सिर्फ एक 69 की पारी खेली है, हालांकि 3 ही बार ये खेले हुए हैं। राहुल त्रिपाठी अटर फ्लॉप रहे हैं। विजय शंकर एक 69 की पारी खेल चुके हैं, बाकी एक 29 की पारी खेल चुके हैं, तो बल्ले से ठीक ठाक थोड़े बहुत लग रहे हैं। शिवम दुबे अटर फ्लॉप, सिर्फ एक 42 की पारी और एक 31 की पारी खेली इन्होंने, लेकिन ये पारी बहुत ही लश्चर लेस इनिंग इसकी थी, जो कि टीम के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। हुडा रहेंगे नहीं, सैम करन रहेंगे नहीं, रवींद्र जडेजा रहेंगे, तो रवींद्र जडेजा बल्ले से तो रन बना रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन विकेट नहीं ले रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वही रही बात धोनी की, तो देखिए 30 नॉट आउट की 2 बार पारी खेल दी, फिर 27, फिर एक। ऊपर खेलेंगे तो अच्छा करेंगे, इतनी नीचे काम नहीं कर पाएंगे। अश्विन को आप देखेंगे तो विकेट बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, 2 3 4 5 विकेट लिए हैं इनने 6 मैच में, तो अश्विन के स्तर से ये रिकॉर्ड तब बढ़िया नहीं लग रहा। अंशुल कंबोज एक ही मैच खेला है इसने और एक विकेट लिया था। नूर अहमद बढ़िया विकेट, पहले में 4, दूसरे में 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, तो ये विकेट ले रहा है। वही खलील अहमद 3 1 2 2 2, फिर लास्ट मैच में तो खैर नहीं मिला था, स्कोर काफी कम था तो कुटाई हो गई थी बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन ये अच्छा खिलाड़ी है। नाथन एलिस खेलेंगे नहीं। पथिराना देखिए 2 2 1 0, और फिर लास्ट वाले में तो ये आए नहीं थे, ठीक। तो गेंदबाजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी लग रही है देखते हुए। वहीं अगर आप बात करते हैं एकाना स्टेडियम पे रिकॉर्ड अभी तक क्या रहा है दोस्तों, तो रिकॉर्ड देखने में बॉस 17 मैच खेले गए हैं, 8 पहली पारी में आपका जिसने खेला है वो जीता है, और 8 दूसरी पारी वाले ने आपके जीते हुए। 50-50 का रिकॉर्ड है। एक आपका जो है धुल गया था, वो तो मैच हो ही नहीं पाया था। और लगभग लगभग 169 का इसका फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है। लेकिन अगर सिर्फ 2024 की बात करते हैं तो ये बढ़ गया है। 2024 में यहाँ रन बन रहे हैं, 184 एवरेज स्कोर बढ़ गया है इस सीजन में, 2025 में सॉरी, इस सीजन में ये बढ़ गया है। हाईएस्ट टोटल 235 पे 6 केकेआर ने लखनऊ के खिलाफ पिछले साल ही बनाया था। लोएस्ट टोटल लखनऊ ने 108 आरसीबी के खिलाफ 2023 में बनाया था। हाईएस्ट चेस 4 विकेट पे दिल्ली ने 170 रन लखनऊ के खिलाफ पिछले साल ही यहाँ पे किए हुए थे। और जब से 2024 का टूर्नामेंट से रिकॉर्ड देखेंगे तो 2024 में जो चेजिंग टीम है, मतलब जो जीत के पहले बॉल लेती है, फील्डिंग लेती है, जो बाद में चेस करने उतरती है, वो 10 में से 6 गेम जीती है। तो चेस करना यहाँ पे ज्यादा बेहतर लग रहा है। सबसे ज्यादा रन केएल राहुल के हैं, लेकिन आज तो वो दिल्ली के लिए खेल रहे हैं वहां पर, सॉरी क्या कहते हैं, यस दिल्ली के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ में तो वह है नहीं, वो इनका साहब से लड़ाई होकर चले गई थी उनकी। 336 स्टोइनिस के हैं, स्टोइनिस होंगे नहीं। बडोनी के 287 रन है। बडोनी कल खेलते हुए नजर आएंगे, तो बडोनी भी आप देखिए छुपा रुस्तम साबित हो सकता है आपके लिए। पूरन के 273 रन है इसमें। बाउंड्री बहुत बड़ी है, स्लो विकेट रहता है, बाद में स्पिन को भी मदद मिलती है, तो यहाँ पे स्पिनर कारगर साबित हो सकते हैं, ठीक है। गेम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्पिनर्स को मदद मिलेगी। अगर काली मिट्टी की पिच बनती है दोस्तों, तब तो सीधे सीधे मान के चलिए कि पेस को मदद मिलेगी, और वो भी लाइट्स में, अंडर लाइट्स में, सेकंड लाइट वालों में। तो किस कोई अगर चेस कर रहा है, ब्लैक सॉइल पे है, तो उसके पेसर्स फिर ज्यादा यूजफुल हो जाएंगे। और ऐसे में पथिराना और ये आपके खलील अगर चेन्नई चेस कर रही होगी और काली मिट्टी पे होगा, तो पथिराना को और खलील अहमद को झेलना बड़ा मुश्किल होगा लखनऊ के लिए, भले ही वो कितनी टॉप पे है। इसका ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगर लाल मिट्टी पे होता है तो ये बेटर बैटिंग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, लेकिन शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती ही मिलती है। यहाँ पर भी पथिराना और ये बढ़िया काम कर सकते हैं खलील अहमद, वहां भी शार्दुल ठाकुर या अवेश खान इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर स्पिन को मदद मिलेगी। टॉस जीतो, बॉलिंग करो, दैट मीन चेस करो, क्योंकि 2024 से अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 10 में से 6 मैच जो है चेस करने वाले ने जीते हैं। और अगर आप यहाँ के रिकॉर्ड की बात करते हैं एकाना स्टेडियम की, तो आप देखिए ये 2024 का मैच है। केकेआर ने 235 बनाए, लखनऊ 137 पे ढेर हो गई। 11 पेसर्स को मिले, स्पिनर्स को 5 मिले, तो यहाँ पे पेसर्स डोमिनेट कर गए। फिर उसके बाद 2024 का ये दूसरा मैच है, यहाँ पे 144 मुंबई ने 7 विकेट पे बनाए थे। लखनऊ 145 चेस कर गई थी, पेसर्स को मिले थे 9 विकेट और 2 मिले थे स्पिनर्स को, तो पेसर डोमिनेट कर रहे थे और स्कोर भी आंख बंद करके बहुत ज्यादा नहीं बन रहा था। 100 फिर अब 2000 फिर 24 की ही बात करते हैं तीसरे मैच की। 196 5 विकेट पे लखनऊ ने बनाए, और ये शॉर्ट रह गई क्योंकि 199 चेस कर रही थी आपका, ये हार गई थी। पेसर्स को 6 मिले थे, स्पिनर्स को 2 मिले थे, तो पेसर्स डोमिनेट कर रहे थे, ठीक। और फिर इसके बाद वाला मैच चेन्नई सुपर किंग का आप देखेंगे 180 2 विकेट पे इन्होंने बनाए थे लखनऊ सुपर जायंट ने,
और सीएसके चेस करने उतरी तो नहीं बना पाई थी। पेसर्स को 5 और स्पिनर को 3, बट ये पिछले साल की बात है। अब लेकिन इस साल भी तो 4-5 मैच यहाँ खेले जा चुके हैं, तो इस साल की बात अगर देखें तब क्या मामला लग रहा है, तो पेसर्स फ्रेंडली वहां हो रही थी। अब ये मैच नंबर 13 है जो कि 1 अप्रैल को खेला गया था। लखनऊ ने पहले खेल के 171 बनाए 7 विकेट पे, ठीक है, और सॉरी चेस करते हुए 171 बनाए 7 विकेट पे, क्योंकि पंजाब जो है 177 2 विकेट पे बना चुका था इसमें। और यहाँ पे 5 विकेट पेसर्स को, 4 स्पिनर्स को मिले थे, बराबर बराबर का मामला रहा था, ठीक है। यही वो मैच था जिसमें आपका जो है पहला मैच अकारा स्टेडियम का, मैच नंबर 13। फिर मैच नंबर 16 यहां पर हुआ था, तो लखनऊ ने 203 बना दिए थे, लेकिन मुंबई भी फिर 191 तक पहुंची थी, और विकेट गिरे थे कुल 13 में से 10 मिले थे पेसर्स को, और स्पिनर्स के खाते में गए थे 2 ही विकेट। फिर मैच नंबर 7 यहां पर हुआ था, जो पहले होना चाहिए था, आई एम सॉरी, 27 मार्च का मैच है, सबसे पहला मैच यही था, पहले ये होना चाहिए था। 193 पे 5 जो है यहाँ पे बनाए लखनऊ ने, और 190 पे 9 एसआरएच रह गई, 10 विकेट पेसर्स को, तो यहाँ पे भी पेसर्स को ही मिले विकेट। 8 अप्रैल का मैच, मैच नंबर 21, लखनऊ सुपर जायंट ने बनाया 238 ताबड़तोड़, ठीक है, और 234 तक केकेआर भी पहुंची, 234 तक केकेआर पहुंची, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये एक गलत है, ये 1000 नहीं है, ठीक है, 234 तक 7 विकेट पे। तो फिर पेसर्स जो है उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 विकेट टोटल जो है मिले थे, स्पिनर्स को मिले थे 2 ही। और ये लास्ट मैच जो यहाँ पे खेला गया है, लखनऊ ने 186 बनाए थे 4 विकेट पे, और गुजरात शॉर्ट रह गई थी 180 पे 6, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 5। तो पेस फ्रेंडली ज्यादा हो रहा है, लेकिन स्पिनर भी काम कर रहे हैं। तो पेसर्स की अगर आप बात करते हैं तो मेरा दांव रहेगा खलील अहमद पे, मेरा दांव रहेगा पथिराना पे, और शार्दुल ठाकुर पे, इन तीनों पे ज्यादा रहेगा। स्पिनर्स पे राठी मेरे पास है ही है, नूर अहमद मेरे पास है ही है, इन दोनों पे मैं ज्यादा फोकस करता हुआ नजर आऊंगा, और विश्नोई मेरे पास है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। या अब इन चीजों को सबको ध्यान रखते हुए अगर आप एक बढ़िया टीम बनाने की सोचते हैं, देखिए प्लेयर्स बैटल तो बहुत ज्यादा इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपस में बहुत ज्यादा खेले नहीं है, और ऐसा कुछ है भी नहीं। लेकिन प्लेयर्स बैटल एक जरूर रहेगा कि जो भी ओपनर रहेंगे आपके इसके दिल्ली लखनऊ के, तो इसमें आपका लखनऊ में आप देखिए आ सकता है एडन मैकरन के साथ ऋषभ पंत अगर आता है तो वनरेबल रहेगा, क्योंकि खलील अहमद बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो अगर मैं एक टीम बनाना चाहता हूं, बैलेंस टीम बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पूरन जिनकी बहुत जबरदस्त फॉर्म है, इनको मैं कप्तान कर देता हूं, और मैकरम को वाइस कप्तान कर देता हूं, और ऐसा मान के चलता हूं कि जो भी ओपनर, चाहे हिम्मत आए चाहे ऋषभ आए, वो नहीं चलेंगे, तो उनको ड्रॉप कर देता हूं। और हिम्मत या ऋषभ का जो विकेट है वो खलील ले लेगा, तो यहाँ पे मैं खलील को रख लेता हूँ। लेकिन उसके बाद मैकरम और पूरन मिलकर ताबड़तोड़ करके अच्छे रन बनाएंगे, और कुछ रन जो है आपका बडोनी बीच में अच्छे आके बना के जाएगा, और इनकी स्पिन को बाद में काउंटर करेगा मिलर। तो बल्लेबाजी में इन चारों पे रखता हूं, और सिर्फ मैं 2 ही गेंदबाजों पे यहाँ पे आप देखिए रखता हूं। एक मैं विश्नोई और दिग्वेश राठी 2 ले लेता हूं मैं यहाँ पे। तेज बॉलर मैंने इनका माइनस करा है, आप चाहते हैं अगर है तो किसी एक खिलाड़ी को माइनस करके, मेरे हिसाब से जडेजा या मिलर को माइनस करके आप यहाँ पे दूसरा खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर रख सकते हैं। और रही बात अगर चेन्नई सुपर किंग की, तो कॉनवे और रचिन रवींद्र और जडेजा को ही मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, बाकी किसी खिलाड़ी को मैं मौका नहीं दे रहा हूँ, खलील और अहमद को रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ये सिर्फ सैंपल टीम है दोस्तों, आपको जो मैंने एनालिसिस बताया उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं, पथिराना भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कहीं पर, है, या स्पिनर्स की संख्या और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी अश्विन को मौका नहीं दिया है, लेकिन बाकी के 4 स्पिनर्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। गेंदबाज में मैंने सिर्फ इसको, तेज गेंदबाज में खलील को ही मौका दिया है, ठीक। अब दूसरी मैच में आप देख सकते हैं, दूसरे में मैं पूरन को ही कप्तान करता हूं, लेकिन वाइस कैप्टन कॉनवे को कर देता हूं, बाकी कोई चेंज नहीं करता हूं। सिर्फ और सिर्फ यहां पर मैं एक तेज बॉलर और शार्दुल ठाकुर बढ़ा देता हूं, तो बॉलिंग को मैं ज्यादा फ्रेंडली यहां पे कर देता हूं, और यहां पे ये टीम बना के देता हूं। तो देखिए खिलाड़ी तो कमोबेश ऐसे ही रह रहे हैं जो कि बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, इन्हीं में से सिलेक्शन करके आपने एक बढ़िया टीम बनानी है, मैंने सारा प्रदर्शन आपको बताया हुआ है। तो आई होप कि वीडियो आपके समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो बॉस एक लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्रिकेट से रिलेटेड बहुत कुछ आपके लिए लाते रहता हूं। तो बेस्ट विशेज हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के सारे फैंस के लिए, उनकी टीम के लिए भी बेस्ट विशेज हैं।
धोनी और चेन्नई के फैंस के लिए भी, और बेस्ट विशेस हैं आपके लिए भी कि आप ड्रीम 11 में इस हेल्प से, इस डेटा से एक बढ़िया टीम बना सकें और आप एक बड़ा इनाम जीत सकें। ठीक है बॉस, आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगले मैच की डिटेल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।